हेलो गाइस। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से टेलनेट का एनुमरेशन करना है। ओके। और इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था एफटीपी का एनुमरेशन कैसे करना है। ओके। तो जो टेलनेट होता है क्या है, जब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूँ क्योंकि थ्योरी क्लास है नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल क्लास होती है यहाँ पर। ठीक है, तो थ्योरी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बस शॉर्ट फॉर्म बता दूँ टेलनेट होता है क्या है। ठीक है, तो मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। देखिए, टेलनेट क्या होता है कि आपका जो वर्क करता है, उसमें मेरी स्क्रीन आपको दिख रही हो, ये जो वर्क करता है आपको 23 1 मिनट 23 जो पोर्ट नंबर पे वर्क करता है आपका, ये एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है आपका। इसमें टेलनेट होता है क्या, अगर जैसे देखें, मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ, जैसे कि आपका एक ओवर इंटरनेट है, क्या है, आपके पास एक नेटवर्क है। ठीक है, एक नेटवर्क पे आपके बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे हैं। ठीक है, फिर कंप्यूटर आपको मान लीजिए इन कंप्यूटर का एक्सेस लेना है, लेट्स सपोज। तब क्या कर सकते हैं, इन ओवर द इंटरनेट, ओवर द नेटवर्क आप क्या करेंगे, टेलनेट के थ्रू से इन सब कंप्यूटर का एक्सेस ले सकते हैं अपने कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में बता दिया, और इसके बारे में आपको पढ़ना है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। मैं प्रैक्टिकल पे आती हूँ। ठीक है, तो हमें एनुमरेट करना है, क्या करना है, इस चीज़ को एनुमरेट करना है। ओके, एनुमरेट करने में, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आप अपना टर्मिनल ओपन कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए एनुमरेशन आपको बता चुके होता है कि एनुमरेशन क्या करते हैं हम, और से मतलब आप अपने सिर्फ ये फाइंड किया कि ये पोर्ट ओपन है इस टारगेट पर। अब इसके आगे उसे देखेंगे कौन सा सर्विसेज चल रहा है, उसमें कौन से स्क्रिप्ट्स रन हो पा रहे हैं, कौन सा उसमें एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, कैसे उसमें अगर मान लीजिए लॉगिन पेज है अगर टेलनेट का, तो कैसे उसे हम एक्सेस कर पाए, कैसे हम पासवर्ड वगैरह फाइंड कर पाए अगर टेलनेट के पर है तो वो सब हम क्या करेंगे कि एनुमरेशन के थ्रू हम निकालते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे जो मैं एनुमरेशन जो आपको मैं बताऊंगी वो एमएसएफ कंसोल के थ्रू बताऊंगी। ओके, कैसे करना है आपको। ठीक है, और जो है विदाउट एमएसएफ कंसोल भी आपको मैं बता दूंगी। ठीक है, तो दोनों तरह से हम देख लेंगे किस तरह से एनुमरेशन निकालना है टेलनेट का। ओके, देखिए, तो पहला जो आपका कमांड होता है एनमैप का, तो कमांड आप जानते हैं, इस कमांड के थ्रू आप निकाल सकते हैं स्क्रिप्ट जो भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इस कमांड को मैं नहीं बता रही, जो मैं आपको एमएसएफ कंसोल से बता रही हूँ। ठीक है, तो एमएसएफ कंसोल हाइफन क्यू, आप सिर्फ यहाँ पे एमएसएफ कंसोल भी लिख देंगे तभी भी चल जाएगा ये। वेट करते हैं, एक नॉर्मल सी स्कैनिंग कर लेते हैं हम पता करने के लिए कि इस टारगेट पे टेलनेट का पोर्ट ओपन है कि नहीं है। ठीक है, मुझे पता है ओपन है, लेकिन मैं आपके सामने करके दिखा देती हूँ एक। सिर्फ नॉर्मल सा कमांड चला रही हूँ मैं। ठीक है, ओके, सिर्फ चेक करने के लिए टेलनेट का पोर्ट ओपन है कि नहीं। टेलनेट का पोर्ट ओपन बता रहा है 23। ओके, अब इसके हमें इतना पता चलेगा कि ओपन है, तो इसके आगे क्या करना होगा, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें निकालनी है। तो उसके लिए हम एनुमरेशन का परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कि मेरा मेटास्प्लॉट जो है ओपन हो चुका है, मेटास्प्लॉट ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे सर्च कमांड चलाना है। अब तो आप सीख चुके होंगे मेरी पुराने वाली वीडियो में देखकर कि किस तरह से मेटास्प्लॉट को यूज़ करना है। सर्च चलाया, अब मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे टेलनेट के रिगार्डिंग चाहिए। ठीक है, तो टेलनेट के अभी आपको उसमें बता देते ऑक्सिलरी का हम यूज़ करेंगे और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। ओके, तो टेलनेट किया, सर्च किया, अब देखिए इसमें क्या क्या 80 आया, तो ये 80 आया क्या है, इसमें आपका एक्सप्लॉइट्स भी आए हैं, पेलोड्स भी आए हैं, और आपके पोस्ट पेलोड्स भी आए हैं, तो बहुत कुछ है। बट हमें इतने का भी काम नहीं है, अभी हम सिर्फ क्या चाह रहे हैं उसको एनुमरेट करना। तो हम एनुमरेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो ऑक्सिलरी वाले फ्लैग है इनका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, इसी में मैं आपको सर्च कर बताती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट करके यहाँ पे मुझे सर्च करना है, मान लीजिए वर्जन निकालना है मुझे, टेलनेट कौन सा चलना है, तो हमें टेलनेट का एक वर्जन का होगा, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं हम टेलनेट वर्जन लिखकर। देखिए आगे एक टेलनेट वर्जन, एक ये रहा आपके पास ऑक्सिलरी स्कैन टेलनेट टेलनेट वर्जन 73 पर रखे, और एक आपके पास 43 पर है। ठीक है, तो अभी मैं 73 वाला बता रही हूँ और 43 वाला आप खुद कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या इसे मैं हटा देती हूँ, तो यूज़ किया यहाँ पे मैंने 73। ओके, एंटर। नाउ नाउ वी डू ऑप्शंस। कि अब मुझे इसके आगे क्या करना है मुझे नहीं पता, शो ऑप्शंस भी आप वहाँ पे कर सकते हैं, मुझे सिर्फ वहाँ पे आर होस्ट सेट करना है। ओके, तो सेट कर देते हैं आर होस्ट। क्यों, जहाँ पे यहाँ पे देखिए आर होस्ट की जरूरत है क्योंकि ऐसे लिखा है, यहाँ पे मुझे आर होस्ट को फिल करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेट लग सेट किया है।
बाकी इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब सेट से। ठीक है, आर होस्ट, मुझे आईपी देनी है जिस सिस्टम पे मेरा ये पोर्ट ओपन था उस सिस्टम की। ओके, एंटर कर देना। ठीक है, अब देख लेना कि फिल हुआ है कि नहीं। आप ऑप्शंस करके भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप शो ऑप्शंस करके भी चेक कर सकते हैं। मैं शो ऑप्शन करके ऐसा कर लेती हूँ, आप तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सेट हो चुका है ये। अब हमारा नेक्स्ट काम कैसे रन करना। ओके, रन भी कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। इसमें हम एक्सप्लॉइट से चलाना चाह रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर देते हैं। ये हो गया आपका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इन्होंने दिया है। टेलनेट का दिया है, इस तरह से एक बैनर आया है आपके पास, नेवर एक्सपोर्ट वीएम टू अनट्रस्टेड। ठीक है, तो ये ऑक्सिलरी आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, स्कैन कर दिया है, वन प्लस होस्ट किया है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, प्लस। ठीक है, मतलब इस पे क्या हो रहा है कि इसमें जो टेलनेट का जो है वो चालू है आपका बस। ठीक है, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। बट इसको वर्जन फाइंड करके आपको देना था, बट इसने वर्जन फाइंड करके ना देख के इन्होंने क्या दे दिया आपको, एक पासवर्ड दे दिया। देखिए यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड, देखिए यहाँ पे metasploit.com लॉगिन विद MSF एडमिन, MSF एडमिन। ठीक है, आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। ओके, तो ये दे दिया इन्होंने। ठीक है, आप देखते हैं सेकंड हम इसका एनुमरेट करते हैं, इसलिए मैंने दूसरा टर्मिनल ले लेती हूँ। आप इसी में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट आपको समझाने के लिए मैं रजिस्टर कर रही हूँ। सुडो काली, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेम वही लिखा, MSF कंसोल लिखेंगे, सर्च लिखेंगे। ठीक है, वही सब करेंगे हम। MSF कंसोल हाइफन क्यू क्यू क्यों कर रही हूँ मैं, ताकि जो जब MSF कंसोल टाइप करती हूँ तो जो बाकी के जो बैनर आते हैं वो सब ना आके सीधा उसका प्रॉम्प्ट वाला ओपन हो जाए, जहाँ से मैं कमांड को रन कर पाऊँ बस। और किसी लिए भी हम माइनस क्यू का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, बस हम अननेसेसरी इसके प्रॉम्प्ट नहीं चाह रहे हैं, जो हमारे बैनर वगैरह बनना है उसे हटाने के लिए कर रहे हैं बस। ओके, हाइफन क्यू का यूज़। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम सर्च कर लेते हैं, सर्च। सर्च किया यहाँ पे सर्च क्या करना है, मैं टेलनेट के रिगार्डिंग करना था। तो मुझे पता है इसका टेलनेट लॉगिन का कर रही हूँ मैं, आप उसमें से ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी स्कैनर टेलनेट ब्रोकर एनेबल लॉगिन आया एक। ठीक है, और एक ये रहा आपके पास, और एक आपके पास ये रहा। ठीक है, तो मैं फिफ्थ यूज़ कर रही हूँ, फिर आप जीरो यूज़ करके देखिएगा। मैं फिफ्थ यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो यूज़ फिफ्थ किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम चेक करने के लिए मैं यहाँ पे शो ऑप्शन कर देती हूँ। आप वो भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया, सिर्फ ऑप्शंस भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए हमें लॉगिन पेज को हमें बाईपास करना, मतलब हमें उसका पासवर्ड वगैरह चाहिए। तो कैसे क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए, हमें दोनों से कुछ नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट प्रोवाइड करेंगे और ये ब्रूट फोर्स अटैक करेगा और आपको निकाल कर देगा यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, तो आपको क्या क्या सेट करना है पहले वो देखना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर होस्ट आप सेट करेंगे जिस टारगेट पर आप निकाल रहे हैं वो। ठीक है, आपको ना पासवर्ड पता है ना आपको यूजर नेम पता है, तो क्या करेंगे, दोनों की फाइल जाएगी। तो दोनों की फाइल जाएंगे, हम क्या सेट करेंगे, यूजर पास फाइल, सॉरी यूजर, एक तो यूजर फाइल करेंगे, इसमें यूजर नेम के होंगे सारे के सारे। ठीक है, और एक करेंगे हम पास फाइल का। वेयर इज पास फाइल, आर यू सी इट, वेयर इज पास फाइल, एक तो यूजर फाइल गई हेयर। तो यहाँ पे पास फाइल आप डालेंगे। ठीक है, सेट करेंगे, फिर उसके बाद आप इसे एक्सप्लॉइट कर दें। ठीक है, करना कैसे मैं आपको बताती हूँ। पहले सेट किया यहाँ पर पास फाइल, यहाँ पे लिखेंगे पास। ठीक है, फाइल, आई थिंक ऐसी है, या पास फाइल लिखा मैंने। अब यहाँ पे मुझे वो यहाँ पर एक मुझे टेक्स्ट देना, मतलब एक मान लीजिए फोल्डर वगैरह कुछ यहाँ पे वो देना है जिससे ब्रूट फोर्स अटैक करे। यहाँ पे डिक्शनरी मतलब देना, मुझे वर्ड लिस्ट देना, प्रोवाइड करना। या तो आप खुद बना भी सकते हैं वर्ड लिस्ट, या फिर वर्ड लिस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या करती हूँ, खुद वर्ड लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक है, अब बनाना कैसे आपको मैं बता देती हूँ, सिंपल है बहुत। ठीक है, कोई इतना वो नहीं है। उस वर्ड लिस्ट में होता है क्या कि मतलब हम सपोज करते हैं कि ये पासवर्ड हो सकता है, वो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बस, फिर ये ब्रूट फोर्स अटैक करना स्टार्ट कर देता है। देखिए मेरे पास एक्चुअली बना हुआ है, तो उस पहले मैं डिलीट कर देती हूँ, फिर नया बना लेती हूँ ताकि स्पेस वगैरह ना ले ज़्यादा मेरे काली में। ओके, तो एलएस करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बना रखा था एक पास डॉट टी स्पेस में रिमूव कर देती हूँ। ओके, उसे मैं रिमूव कर देती हूँ, डॉट का था। ठीक है,
तो एक मुझे बनाना है यहाँ पे कैट करके बना सकते हैं पासवर्ड किसी, आप कैट है, क्रंच है, बहुत चीज़ें आपको यूज़ करके पासवर्ड बना सकते हैं। उसके हम एक क्लास देख लेंगे कि पासवर्ड जो है मतलब वर्ड वर्ड लिस्ट जो होती है कौन कौन से टूल से बनती है, उसके लिए हम आने वाली वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, अभी हमारा मेन फोकस क्या है कि टेलनेट पे अगर लॉगिन पेज है तो उसका पासवर्ड वगैरह हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो मैंने 5.txt लिखा, get पास डॉट टी एक्स टी लिखा। अब इसके अंदर मान लीजिए मेरा पासवर्ड क्या क्या हो सकता है, मान लीजिए लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड एस एम एस एफ एडमिन हो सकता है, लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड एनोनिमस हो सकता है, लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड टेस्ट हो सकता है, लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड पी एच पी हो सकता है, लेट्स सपोज हमारा पासवर्ड टेलनेट वन हो सकता है, लेट्स पासवर्ड हमारा एनीथिंग यू कैन राइट इट हियर। ठीक है, एनीथिंग, ये हमारा पासवर्ड हो सकता है। एक पासवर्ड का बन गया, सेकंड हमें किसका बनाना है, यूज़र का। ठीक है, अब यहाँ पे पास लिख रही हो तो जरूरी नहीं कि आप पास लिखें, यहाँ पे किसी का भी नाम डाल सकते हैं। ये बस ये मेरी सुविधा के लिए है कि ताकि मैं जब नाम लिखूँ तो मुझे इतना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यूजर डॉट टेस्ट, आप कुछ भी अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए उसका जो पासवर्ड हो सकता है, लेट्स सपोज उसका पासवर्ड हो सकता है एनोनिमस हो सकता है, सो यूजर नेम इसका एनोनिमस हो सकता है, लेट्स सपोज उसका जो यूजर नेम एम एस एफ एडमिन हो सकता है। ठीक है, लेफ्ट सपोज उसका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे डाल दीजिए टेलनेट 5 एनीथिंग। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब देखिए इनमें पासवर्ड और यूजर नेम होगा तभी ब्रूट फोर्स अटैक हो पाएगा, अगर इन वर्ड लिस्ट में नहीं है तो ब्रूट फोर्स अटैक नहीं हो पाएगा वो चीज़। ओके, तो आपको डिक्शनरी ढूंढनी है इंटरनेट से कहीं से भी ताकि उसमें वो चीज़ मिले। ठीक है, सारा यहाँ पे डिक्शनरी वर्ड लिस्ट का ही सारा काम होता है। ओके, तो वही आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जो मैंने डिक्शनरी जो मैंने वर्ड लिस्ट बनाई है वो कहाँ बनाई है, मैंने होम काली में बनाई है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए कहाँ बनी है, मेरी होम काली में बनी है। और जो मेरा एम एस एफ कंसोल जो चल रहा है वो भी होम काली में चल रहा है। तो मैं सिर्फ नाम लिखूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। बट मान लीजिए मेरा डिक्शनरी डाउनलोड के फोल्डर में बनी होती है तो अब हमें पूरी लोकेशन देनी पड़ती है इसकी। ठीक है, मान लीजिए होम काली डाउनलोड फिर यूजर डॉट टी एक्स टी, इस तरह से देना पड़ता। बट अभी तो रिव्यू होम काली में है और मेरा मेटास्प्लॉइट भी कहाँ चल रहा है, वेयर इज माई मेटास्प्लॉइट, ये अभी मेरा कहाँ चल रहा है, होम काली में ही चल रहा है। ठीक है, आई थिंक सेकंड वाला है हमारा दिस, नॉट दिस आई थिंक, वेयर इज देयर, just remove it here, this is not necessary, yeah, not this here, yeah, ठीक, सेट फाइल में क्या कर दिया, पास डॉट टेस्ट, सिर्फ यहाँ पे मैं फाइल नेम दे, क्योंकि मेरा ये जो चल रहा है मेटा स्प्लिट कहाँ चल रहा है, होम काली में ही चल रहा है। देखो होम काली में चला रही हूँ इसलिए तो मुझे यहाँ पे पूरी उसका पास देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं डाउनलोड के फोल्डर में डिक्शनरी बनाती है फिर वहाँ पे डाउनलोड होता तो यहाँ पे स्लैश होम काली स्लैश करके पूरा पाथ देना पड़ता मुझे। ओके, ये सेट हो गया। अब मुझे क्या सेट करना है यहाँ पे, यूज़र वाला। ठीक है, सेट यूज़र फाइल। ठीक है, एक्सक्यूजेस, पास डॉट यूज़र डॉट टेक्स्ट। ओके, और देख लीजिए अगर आपको बर्बर सेट करना है, बर्बर से आपको अटेम्प्ट शो करवाना है कि नहीं करवाना है, वो तो मैं भी शो करवाना चाहती हूँ, ट्रू ही रखती हूँ इस चीज़ को। फॉल्स कर सकते हैं आप चाहे तो, इन्हें ये भी फॉल्स है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कुछ आरपोर्ट आपको सेट करना है, जिस टारगेट पेट का, नहीं तो आपको मस्ट इंपॉर्टेंट, बिना इसके तो होगा ही नहीं। आर होस्ट के, सॉरी आर होस्ट की बात कर रही थी, नॉट के आरपोर्ट की। आरपोर्ट तो पहले से सेट हो रखा है यहाँ पे 23 का, ही बाई डिफॉल्ट 23 हमारा टेलनेट का पोर्ट होता है। ओके, 192.168 .202.130, enter. Now we check कि then all options are fill or not there. देखिए यूजर फाइल फिल आउट, ओके, पास फाइल भी हमारा हो गया, आर होस्ट भी हो गया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे थे हमने सब कर दिया। थ्रेड्स अगर आपको मेंशन करने तब थ्रेड्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ना स्टार्ट करते हैं हम अपना ब्रूट फोर्स करना। बस आपको यहाँ पे एक्सप्लॉइट लिखना है, फिर रन लिख सकते हैं, कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लॉइट यहाँ पे लिख देती हूँ, एक्सप्लॉइट। ओके, देखते हैं ये अपना काम करेगा, फिर बताएगा इसका क्या आता है आपका रिजल्ट। तो ये क्या निकाल के दे देगा आपको, सेशन क्रिएट करके दे देगा और आपको आइडिया पासवर्ड निकाल के दे देगा। ठीक है, वेट करते तब तक ये होता है। ओके,
ऑक्सिलरी कंप्लीट हो गया, बट यहाँ पर भी आया नहीं सेंड। हम दोबारा इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस पर रन करके देखते हैं। ज़्यादा रन एक्सप्लोर के बाद एक ही है, बस मैं कर रही हूँ क्योंकि उसमें सेट नहीं हो पाया वो चीज़। क्या मैंने डिक्शनरी जो लगा यहाँ पे जो वर्ड लिस्ट लगा इसलिए यूजर डॉट टी एक्स टी, पास डॉट टी एक्स टी, इट्स परफेक्ट। ये देखिए ये आपका चल रहा है। एक्चुअली आज मैंने बहुत ज़्यादा ही यूज़ कर लिया है इस मेटा एम एस एफ कंसोल को, डेट्स वाई दे प्रॉब्लम शो। आप इसी चीज़ को कीजिएगा तो आपका ही हो जाएगा। फिर मैं ट्राई करती हूँ एक बार इसमें करने की। ले सपोर्ट में यहाँ पे सेट यूज़र, नो विंटर ऑन इट। देखिए ये आप आपका आ गया। देखिए लॉगिन सक्सेसफुल हो गया है आपका। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये मिल चुका है। एम एस एफ एम एस एफ क्या मिला आपको? एक पासवर्ड है, यूज़र नेम मिल चुका है। और देखिए यहाँ पे कुछ सेशन भी इसने क्रिएट कर दिया, कमांड एक ओपन हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पढ़िए अटेम्प्ट टू स्टार्ट सेशन। ठीक है, इस नाम से मतलब एम एस एफ इसने खुद लॉगिन वगैरह किया और इसको एक सेशन क्रिएट मिल गया। एम एस कंसोल ने खुद ही किया ये। ठीक है, एक सेशन क्रिएट मिला और भी ये चलता जा रहा है। देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता। और अब देखिए जैसे ये चलिए होने दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ। कुछ नहीं किया, बस मैंने यूज़र फाइल में पास डॉट टी एक्स टी सेट कर दिया, कुछ नहीं किया क्योंकि उस टाइम इस डिक्शनरी में इसे मिल नहीं रहा था यूज़र नेम वगैरह। ठीक है, तो बस मैंने क्या किया, दोनों जो हमारे पास वर्ड लिस्ट जो था हमारे पास, दोनों का सेम नाम रखा मैंने और उसको ये सेट कर दिया और इसको मैंने कर दिया ब्रूट फोर्स अटैक। तो ये आपका मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो ग्रीन सा है कि यहाँ पे आइए, यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया एम एस एडमिन एम एस में, और साथ में इसने सेशन भी दे दिया। अब सेशन चेक कैसे करना है कि सेशन में मिला कि नहीं मिला, तो इसे करने के लिए सेशन लिखिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता कमांड तो आप सीधे एच कर दीजिए। अगर आपको हेल्प वगैरह जाना तो आई से आपको इंटरेक्ट आईडी मिल जाएगा, इंटरेक्ट विद द सप्लाइड सेशन आईडी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हाइफन आई यूज़ करने का, यूज़ करना है हाइफन आई सेशन हाइफन आई। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक शेल मिला है मुझे, इस चीज़ का शेल टेलनेट के थ्रू मिला है। और एम एस एफ एडमिन इसका यूज़र नेम, एस इसका पासवर्ड, इस आईपी पर इस पोर्ट पे मिला है। कनेक्शन अभी चल रहा है। ठीक है, देखिए ये कनेक्शन, ये जो है ये कनेक्शन मेरे सिस्टम का है काली का, और ये कनेक्शन किसका है, मेरे मेटास्प्लॉइट का, जिसपे मैं अटैक कर रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो अब इसमें मुझे इसका, अब देखें इसे यूज़ करना, सेशन तो पता चलेगा कि ये है, बट अब मुझे इसके सिस्टम के अंदर जाना है। तो इसके जाने के दो तरीके, आप तो यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेशन मिल चुका है। ठीक है, तो पहले इसी के थ्रू हम चल लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे जाने के लिए, सिर्फ कुछ नहीं, सेशन लिखना है, हाइफन आई लिखना है, और कौन सा सेशन पे है, वन पर, तो इसे वन लिख देंगे, सिंपल सा वर्ड, बट नॉट बी राइट, वन, एंटर। देखिए स्टार्टिंग हो गया। अब हम कहाँ गए, एम एस एफ एडमिन एट द रेट मेटास्प्लॉइट। अब हम कहाँ गए, इस सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, इससे मान लीजिए मैं यहाँ पे एल एस करती हूँ। देखिए मैं एम एस एफ एडमिन से लॉगिन हुई हूँ इसके अंदर, और यहाँ मैंने एल एस किया। देखिए वन लेवल फाइल का एक फोल्डर आपको मिल गया, डायरेक्टरी मिल गया आपको। यहाँ पे एल एस करके हाइफन एल करूँगी तो देखिए यहाँ पर क्या मिला, वही मिला, एल एस करके हाइफन में ए एल करूँगी तो देखिए क्या मिलता है, इतना कुछ आ गया। ठीक है, तो अभी सेम चीज़ को मैं उधर आपको करके दिखाती हूँ। ये जो कमांड यहाँ कर रहे हैं आप उधर ही चलाइए, आप इसका एक्सेस ले चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सेम एल एस एफ हाइफन ए एल, आगे जो सिस्टम पे था, अब यहाँ से आप डाउनलोड वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए जिसमें जिसमें जाना है आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, जिसमें, ठीक है, तो ये हमने एक तरह से टेलनेट का एक्सेस ले लिया ब्रूट फोर्स करके हमने। ठीक है, किसके थ्रू किया, एमएसएफ कंसोल के थ्रू किया। मान लीजिए अब आपके पास आईडी पासवर्ड वगैरह आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद हम कैसे एक्सेस लेते हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। अगर आपको मेटास्प्लॉइट से नहीं लेना सेशन के थ्रू मतलब एक्सेस, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा, अच्छा लेने से पहले मैं इसे करने से पहले मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। अब मान लीजिए सेशन हो गया, आपका काम हो गया, तो आपका नेक्स्ट काम क्या है, सेशन को किल करना। तो सेशन को किल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में लिखूँ, बैक लिखूँ तो पीछे आ जाऊंगी मैं।
ठीक है। अगर मैं बैकग्राउंड लिखूँ तो मेरा सेशन चल तो रहा है, अभी किल नहीं हुआ है, मतलब इस सेशन का मैं यूज़ बाद में कर सकती हूँ। लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे मैं सेशंस लिखती हूँ, सेशंस हाइफन आई, बैकग्राउंड लिखा नहीं, सेशन मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है, हाइफन आई, तो अभी भी सेशन चल ही रहा है मेरा, ठीक है, यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं चाहती हूँ सेशन खत्म हो चुका है, अब मुझे इसका यूज़ नहीं करना, तो मैं क्या करूँगी, सेशंस हाइफन के और इस आईडी को मेंशन कर दूंगी 1, किलिंग सेशन। अब सेशन में यहाँ पे लिखती हूँ तो देखिएगा है कि नहीं है, देखिए नो सेशंस, ठीक है। अगर आपको चलाना है सेशन तो बैकग्राउंड में कर दीजिए, अगर बाद में कुछ देर के लिए मान लीजिए आपने काम कर लिया, आप कहीं चाय वाय पीने गए, तो आप क्या करें, बैकग्राउंड में सेशन डाल दीजिए, आके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। नहीं चलाना तो आपको हाइफन के यूज़ करना है, ठीक है, तो आपका सेशन एंड हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, मैं आपको क्या बता रही थी, मैं आपको बता रही थी कि मान लीजिए टेलनेट का आपका एम एस यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया। एक तो ये था सेशन के थ्रू, मतलब सेशन एम एस कंसोल ने क्या क्या यूज़र नेम पासवर्ड दिया, साथ में सेशन भी देते, आपने यहाँ से ही एक्सेस ले लिया। लेकिन अब मान लीजिए कि सेशन नहीं देता, लेट्स सपोज, तो अब सिर्फ आपको उसने यूज़र नेम पासवर्ड दे दिया, फिर आप टेलनेट के अंदर कैसे एंटर लेते हो उस सिस्टम के अंदर, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपने टर्मिनल पे, यहाँ पे लिखते हैं टेलनेट, आई टेल नेट, ठीक है, और आईपी मेंशन करते हैं जिस सिस्टम हम अटैक कर, जहाँ पे ये पोर्ट ओपन है टेलनेट का, ओके। अब इसके बाद हम पोर्ट नंबर मेंशन करना, तो हम पोर्ट नंबर मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी चला सकते हैं, ठीक है। पोर्ट नंबर से मैंने मेंशन कर दिया, देखिए आगे हम कनेक्टेड, ट्राई टू, जिसमें कनेक्टेड हो चुके हैं, ये रहा। अब यहाँ पे लॉगिन वगैरह पूछा था, हमें लॉगिन तो पता है, ठीक है, तो एमएस एडमिन कर दो। ठीक है, अभी तो हमने निकाला था इसका यूजर नेम और पासवर्ड, किसके थ्रू निकाला था, एक्चुअली माई बैक्स वाज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। Okay, okay. I can write again. My keyword is, I write again this command. Okay. Now here write msf admin, क्योंकि अभी हमने किसे निकाला है, अभी हमने निकाला ना उस ऑक्सिलरी फ्लैग का, उसका क्या एमएस कौन सा एमएसएफ एडमिन आया था, देखो चलो मैं दिखा देती हूँ आपको, ऊपर चलते हैं, देखिए यहाँ से हमने निकाला था कि एमएस एडमिन हमें मिला एक, ठीक है, तो ये रहा, इसका यूज हमें पता है कि यूजर नेम पासवर्ड है, सो एमएसएफ एडमिन, एमएसएफ एडमिन, ठीक है, मैं एमएस एडमिन लिख रही हूँ, आपको शो नहीं हो रहा, देखिए अब आगे सेम उसी तरह सेशन मिल गया आपको, सेम कर सकते हैं यहाँ पे कमांड, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अनोमनस इसके अंदर हम लॉगिन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, जैसे हम एफटीपी में अनोमनस का अगर सर्विस ऑन होता तो हम ले पाते थे, इसमें चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले एग्जिट हो जाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अनोमनस से हम करके देखते हैं, सेम वही करना आपको, टेलनेट, ठीक है, बस यहाँ पे आपका लिखना है एनोमनस, एनोमस, तो इसके अंदर नंबर्स का कुछ चीज़ है ही नहीं, ठीक है, तो आप इसमें नहीं ले सकते, इसमें ले सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एम एस एफ कंसोल करके कैसे उसका वर्जन फाइंड कर सकते हैं, कैसे यूजर नेम एंड पासवर्ड फाइंड कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे कमांड के थ्रू, एक तो हम कमांड के थ्रू भी एक्सेस ले सकते हैं, या फिर हम जो सेशन मिला था उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं, ठीक है। और हमने देखा इसमें कि एनुमरेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एनमैप का स्क्रिप्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। ठीक है। और ब्रूट फोर्स वगैरह भी होता तो मैं क्या करूँगी, ब्रूट फोर्स के लिए अलग वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ऐसी वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुकी है आपके लिए, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए हम इतने रखते हैं, बाकी हम जो भी बचा कुचा बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको जरा सी इन्फॉर्मेशन लगी वीडियो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, थैंक यू।